सबको पता है कोलकाता की लड़की के साथ जो हुआ, कोलकाता की नर्स के साथ जो हुआ, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, उत्तराखंड, बंगाल, काफ़ी जगह पे सेम 1-2 दिन के अंदर अंदर 8 और 9 अगस्त के बीच बीच में क्या क्या हुआ है आप सबको पता है। इतनी हैवानियत फैल चुकी है। अगर आपका भाई, आप अपनी बहन के लिए एक शेर बन जाते हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हैं? वो इंसान इतना दरिंदा इंसान, इतना गंदा इंसान जो पुलिस की ही ड्रेस पहन के, पुलिस की शर्ट पहन के घूमता है। पुलिस वालों ने उनको इजाज़त दी हुई है कि वो जिस कॉलेज में वो नर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पे वो थक गई थी वो रात को, और उसके साथ 4 साथी और भी थे। वो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग घर पे जाते हैं, तो वो नर्स वहीं पे थी, वहीं पे उसको छोड़ के चले गए वो लोग। और उसने सोचा कि रात को मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जब उसने आराम करने की तो वहाँ पे ये जो पुलिस वाला था, जो कोलकाता पुलिस का पुलिस वाला कहलाता है, पुलिस वाला नहीं है वो, पुलिस वालों ने इतनी इजाज़त दी हुई है, उनकी शर्ट पहन के वहाँ पे वो घूमता है, वहीं पे रहता है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो लोगों को एडमिट करना होता है उनकी हेल्प करता है, उनके लिए अगर टेबल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, उसका मुआयना कराया जाता है, वो उसके लिए वो लाया जाता है आसपास के जगह से, उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जाता है। ये आदमी की ऑलरेडी 4 शादियाँ हो चुकी हैं, चारों बीवियाँ इसकी छोड़ के जा चुकी थी। इतना हैवानियत से भरा हुआ था। उस रात उसने जब वो नर्स को देखा, उसने उसके साथ ये बुरा चीज़ की है, बहुत ही गंदी चीज़ की है नर्स के साथ। इतना ही नहीं, उसको ग्लास के साथ, उसको शीशे के साथ उसको पटका गया, बार बार उसका सर पटका गया, उसकी आंखों के अंदर कांच था, उसके वजाइना में इतना ज़्यादा वो था, मैं क्या बोलूँ, इतना वो था कि मतलब एक इंसान का काम नहीं था, ये पूरा गैंग के साथ ये सब चीज़ें हुई गया है, ये ऐसे हुआ है। मगर इसको ये दिखाया जाता है, सिर्फ ये आदमी के ऊपर ही यही दिखाया गया है कि सिर्फ यही आदमी है और कोई भी नहीं है। ये और भी थे। अपने माँ बाप को फ़ोन करती है वो लड़की, रात के समय 9-10 बजे माँ बाप से बात होती है। माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम कैसे हो? बोलती है माँ मैं बाप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊँगी। उनको क्या पता था उनकी बेटी दोबारा नहीं आएगी। और जब उनको फ़ोन आता है, उनको ये बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए। उनको ऐसी फीलिंग हो रही थी कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ पड़ोसियों को अपने लेके हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके वो 3 घंटे वेट करते हैं अपने बच्चे को देखने के लिए, और आसपास में जो डॉक्टर है वो एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। माँ बाप परेशान है कि क्या हुआ है, हमारी बेटी कहाँ है, क्या है। तो इतने में उनके कानों में आवाज़ क्या आती है कि सेटलमेंट कर लीजिए, किसी की आवाज़ आती है सेटलमेंट कर लीजिए। तो फिर वो परेशान होते हैं। इतने में उनको डॉक्टर बुला लेती है कि आए आप अंदर आए। तो वो जाके क्या देखते हैं, उनकी बेटी की दोनों टांगें खुली हुई हैं, और क्या उसके बाप के ऊपर क्या बीतेगी, उसकी आंखों के अंदर कांच, पूरा मुंह के ऊपर पूरा कांच, मतलब ऐसी उसकी हालत। उसके लिप्स पे दीवारों के साथ मारे गए हैं, वहाँ पे लिप्स के ऊपर जख्म थे उसके साथ क्या 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 चीज़ें हुई है। जैसे वो बाप ने अपनी बेटी को देखा होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी। दिल इतना मतलब बहुत ही गंदा सा फील हो रहा है। उसके बाद भी क्या कहा जा रहा है कि जो वो कॉलेज का जो प्रोफेसर था, जो प्रिंसिपल था, उसको वो कहता है कि अगर यहाँ पे ये हुआ है, वो बेटी मेरी बेटी की तरह थी तो मैं वहाँ से रिज़ाइन कर दूंगा। उसका ये कहना था। उसने जैसे ही रिज़ाइन किया है, उसको साथ में ही किसी और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वहाँ की तरफ से साथ वाले कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाती है। मतलब वहाँ का प्रिंसिपल वो बन जाता है। क्या किया, कहाँ की बेटी, क्या है, क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है इनको इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है इनको इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? ऐसे जो दरिंदे हैं वो भाग चुके हैं, सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है। मुझे नहीं पता ये भी सही है या नहीं।